तो कुठे गेला मार्शल? तो आला होता ना, तो होता ना खाली उभा. हा, आज आला नाही. मला कसं झाला दिसण्यासारखा. चलो देखो इधर. सर क्या पीएस पे किसी फैक्टर का असर होता है? हाँ बेटा होता है. अम, जितना अच्छा पीएस होगा, जितना अच्छा पीएस होगा उतना अच्छा क्रॉप का प्लांट का यील्ड होगा. यील्ड माने प्रोडक्शन. यील्ड प्रोडक्शन. जैसे एग्जांपल, कोई बोलता है ना हमारे खेत में इस साल 100 क्विंटल गेहूं हुआ. कोई बोलता है हमारे खेत में इस साल 90 क्विंटल गेहूं हुआ. ये क्या है? ये प्रोडक्शन है. क्या है? ये प्रोडक्शन. हमें इतना गेहूं हुआ, हमें उतना गेहूं हुआ. ये सब प्रोडक्शन है और कुछ नहीं है. ठीक है. पीएस पे अलग अलग फैक्टर का असर होता है. टिक करते जा. पहला है इंटरनल फैक्टर, दूसरा है एक्सटर्नल फैक्टर. इंटरनल फैक्टर और एक्सटर्नल फैक्टर. इंटरनल एक्सटर्नल टिक कर बेटा. अब उसमें देख इंटरनल फैक्टर कौन कौन से हैं. इंटरनल फैक्टर कौन कौन से हैं उसको जरा टिक करना. तो इंटरनल में आता है नंबर, साइज, एज, ओरिएंटेशन ऑफ लीफ, मेसोफिल सेल, क्लोरोप्लास्ट, CO2 कॉन्सेंट्रेशन, अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल. ये सब आते हैं इंटरनल में. टिक कर. कौन कौन आता है इंटरनल में? रिपीट कर. ये देख सर, नंबर काय का बेटा? नंबर, साइज, एज, लीफ का. लीफ ज्यादा, पीएस ज्यादा, बराबर है. लीफ ज्यादा, किसी पेड़ को बहुत लीफ है तो पीएस भी ज्यादा होगा ना. तो ये सब लीफ के बारे में है. मैं रिपीट करता हूं. देख बेटा, ये पूरा जो पैराग्राफ है ना, ये पूरा लाइन, ये लीफ का है. लीफ का नंबर ज्यादा, पीएस ज्यादा. लीफ की साइज ज्यादा, पीएस ज्यादा. लीफ का एज मैटर करता है ना. एक नन्ना मुन्ना लीफ, एकदम बुजुर्ग लीफ, और एक थोड़ा सा ओल्ड एंड यंग लीफ, फर्क होता है. एक काम करो, एकदम नया नया लीफ आया है वो एक लीफ, एक मैच्योर्ड लीफ, और एक ऐसा लीफ जो डेथ होने में है. किसमें पीएस ज्यादा होगा? बराबर. तो ये लीफ का एज. लीफ का ओरिएंटेशन, लीफ कहाँ कैसा है. ओरिएंटेशन का मतलब है उसके ऊपर सनलाइट कैसे आ रहा है, दैट इज ओरिएंटेशन. हाँ, लीफ की अरेंजमेंट कैसी है. क्या लीफ ऐसा है, क्या लीफ ऐसा है. लीफ अगर ऐसा है तो सनलाइट डायरेक्ट आएगा. लीफ ऐसा है तो सनलाइट थोड़ा कम आएगा. तो लीफ का पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट कैसा है. लीफ अगर ऐसा होगा सन के डायरेक्ट कांटेक्ट में तो अच्छे से पीएस होगा. दैट इज कॉल्ड ओरिएंटेशन. उसके बाद में हो गया सर लीफ के केल. उसके बाद में सर क्लोरोप्लास्ट कितना है. क्लोरोप्लास्ट ज्यादा है तो पीएस ज्यादा है. क्लोरोप्लास्ट कम है तो पीएस कम है. CO2 कॉन्सेंट्रेशन कैसा है बता बेटा. CO2 जितना ज्यादा होगा उतना पीएस अच्छा होगा. सही बोला मैंने? अरे हाँ या ना. पीएस, CO2 ज्यादा तो पीएस भी ज्यादा. हाँ. क्लोरोफिल की बात कर. क्लोरोफिल ज्यादा तो पीएस भी ज्यादा. तो ये सब कौन से फैक्टर है बेटा? इंटरनल फैक्टर. उसके अलावा, उसके अलावा आते हैं जेनेटिकल फैक्टर. जेनेटिक का मतलब है उस पौधे का डीएनए. उस पौधे का डीएनए मैटर करता है, क्योंकि डीएनए के ऊपर उस पौधे की जीवन डिपेंड करता है. जितना अच्छा डीएनए होगा उतना अच्छा उसका लाइफ होगा. देखो, उस पौधे के अंदर के पिगमेंट्स, उसका कलर, उसकी उसका लाइफ, उसकी हाइट, ये सब कौन डिसाइड करता है? डीएनए. उसके अंदर कितना क्लोरोफिल होगा वो भी कौन डिसाइड करता है? डीएनए. तो डीएनए मैटर करता है. तो डीएनए मैटर करता है बेटा. The plant in factor depend on the genetic and the growth of the plants. Growth of plant कैसी. ओके. तो ये कुछ हुआ मैटर अबाउट इंटरनल के बारे में.
अब ये नीम का पेड़ है, नीम का पेड़ है उसका डीएनए पकड़, नीम का पेड़ है उसका डीएनए, और छोटा सा पौधा है किसी घास का, उसका डीएनए, फर्क है दोनों के डीएनए में। उसके अलावा सर और कुछ फैक्टर है जो बाहर से आते हैं, बाहर से। बता बाहर से फैक्टर कौन कौन से आते हैं जिसके ऊपर पीएस डिपेंड है? और कौन? टेक कर इसको, सनलाइट, टेम्परेचर, CO2, वाटर। सनलाइट, टेम्परेचर, CO2, वाटर। तो तूने अब तक क्या पढ़ा? इंटरनल फैक्टर कौन है, एक्सटर्नल फैक्टर कौन है? इंटरनल फैक्टर कौन है और हाँ, बस इतनी बात याद रख। Several factors interact and simultaneously affect the photo of CO2 fixation. Usually, one factor the major cause and one limit the rate. Hence, at any point the rate will be determined by the factor available at suboptimum level. बताऊंगा मैं ये क्या है, फिलहाल इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, यहाँ से यहाँ पढ़ने की जरूरत नहीं, बताऊंगा ये है क्या। इनका सीधा बोलना ये है, जैसे अगर मैंने बोला टेम्परेचर, मैंने बोला CO2, मैंने बोला वाटर, मैंने बोला क्लोरोफिल, इस चार में कुछ ज्यादा लगता कुछ कम लगता, चारों में कुछ ज्यादा लगता कुछ कम लगता। समझा मैंने क्या बोला? सब्जी बनानी है, सब्जी, सब्जी में जितना पानी लगता उतना नमक लगता क्या? हाँ या ना? चाय बनानी है, जितना पानी, चाय पत्ती, मतलब सबका कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग रहता ना, कि एक रहता कोई कम कोई ज्यादा, बराबर है बेटा। दाल बनानी है तो उसमें किसी कॉन्सेंट्रेशन कम रहेगा किसी का ज्यादा रहेगा, तो मैं वही आपसे बात कर रहा हूं, इन चारों में कोई लगेगा मिनिमम कोई लगेगा मैक्सिमम, तो उसकी बात हो रही है। कोई फैक्टर उसमें मेजर होता है और कोई फैक्टर उसमें लिमिट में होता है। तुम जब खाना खाते हो तो मेजर पार्ट रहता है दाल, चावल, रोटी और सब्जी, ये मेजर रहता, क्या रहता? नमक, अचार, पापड़, ये क्या रहते? लिमिट में रहते, बराबर। कि तू जितनी सब्जी खाता उतना अचार खाता, पसंद है तुझे अचार, सब्जी मत दो अचार ही दे दो, नहीं होता ना ऐसे। फिर नमक बड़ा अच्छा लग रहा हमें, चलो नमक दे दो पूरा। कुछ लोग नमक के इतने शौकीन हैं, नमकीन वाले, हाँ, खाने में तो नमक लगता है उनको, खाना खाने के बाद भी नमक बुलाते हैं, सिर्फ नमक खाते रहते हैं, देखा मैंने खुद। तुझे पता है ज्यादा नमक खाने से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, हाँ या ना? तो भी तुम बालाजी के वेपर्स खाते रहते हो, हाँ, बालाजी नहीं खाते, हल्दीराम तो खाते होंगे। हाँ, लेस खाते हो, लेस कौन से कंपनी के आते हैं? लेस खुद एक कंपनी है, हाँ, ओके। ये नाम टिक करो, IMP करो, PY करो, 2 बार आया है, इसको PY करो। इनका नाम है ब्लैकमैन। कब? 1905। इन्होंने बोला है लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स, इन्होंने इसके बारे में बात किया था। इनका नाम है ब्लैकमैन। कब की बात है? 1905। क्या बोला उन्होंने? कौन सा लॉ बोला? लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स। अब इन्होंने क्या बोला है, चलो डिस्कस करते हैं। लिमिटिंग फैक्टर क्या होता है? लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स। जस्ट अ मिनट, वो लॉ दिया होगा किताब में, एक बार उसको पढ़ लो।
हाँ, ब्लैकमैन जी क्या बोलते देखो, पानी पूरी किसको पसंद है रे इधर? हफ्ते में 3 बार पानी पूरी खाता है वो कौन है? तुम खाते हो हफ्ते में 4 बार? घर के पास है क्या इसलिए? तो कौन आएगा इधर नवाते में? तू खातास तो ना रे? बिल्कुल नहीं, डाइट वर है. पाणी पुरीमध्ये काय काय लागतं ग? पाणीपुरीला काय काय लागतं? मसाला असतो. हा, पुरी, आलू, पाणी, खटाई वगैरे. तुला माहित नाही का? रोज तर खाते पाणीपुरी. काय लागते रक्षिता? तू खात असते पाणीपुरी एखाद्या वेळेस? खोटं नाही बोलायचं. हा, तो हा, तू खाता ना अवंती पाणीपुरी? हात वरती केला होता ना आता. काय काय असतं? सर्वात जास्त काय असतं, सर्वात कमी काय असतं सांग मला? सर्वात जास्त पाणी असतं, त्याने पोट भरून जातं. हा, आणि सर्वात कमी? मला नाही वाटत. हा, शेव देतो. शेव महाग असते ना. हा, असं आहे का? तुमच्याकडले शेव नसेल देत महाग असल्यामुळे. शेव पण असतात आणि कांदा पण असतो, त्याला एक्स्ट्रा कांदा मागावा पण लागते कधी कधी. हा, निर्लज्ज व्हावं लागतं कधी कधी. सबसे कम क्या है? पुरी कशी असणार कमी? फक्त मग कांदा देईल का मग तो? अरे सांगा की सर्वात कमी काय असते? आपण इमॅजिन करू सर्वात कमी असते शेव, किंवा मग सर्वात कमी काय असेल? खटाई असेल. खटाई नसतं. प्रॉब्लेमच आहे. एक्झाम्पलच रॉंग घेतलं मी. आपण इमॅजिन करू सर्वात कमी काय असते? शेव. मग शेव काय झाला? शेव झाला लिमिटिंग फॅक्टर. शेव काय झाला? लिमिटिंग फॅक्टर. सर्वात जास्त काय असते? पाणी. म्हणजे पाणीपुरी आहे ना, ते सर्वात कमी काय असेल त्याच्यावर डिपेंड करते पूर्ण ते प्लेट. त्या प्लेटमध्ये सर्वात कमी काय असेल? शेव. तर शेव डिसाईड करेल पाणीपुरीची टेस्ट, किंवा शेव डिसाईड करेल या पाणीपुरीचं जे प्लेट्स आहे ती. दूसरा एग्जाम्पल लेता मैं, ये कुछ ज़्यादा गड़बड़ हो रहा है इसमें. शेव तो मिलती नहीं है सर, कहाँ से कम हो गए? पेन दाखो रे. देखो, एक कंपनी है जो पेन बनाती है. ये कंपनी पेन बनाती है, इसको बोलते हैं कंप्लीट पेन, जिसमें कैप भी लगी है. ये कंप्लीट पेन हुआ. हाँ. हाँ, तो हुआ क्या, उस कंपनी ने ऐसे 100 पेन बनाए. 100 पेन बनाए. 100 में से जो 60 पेन है, जो 60 पेन है वो कंप्लीट है. लेकिन जो बचे हुए 40 पेन है उसमें सिर्फ बॉडी है. उसमें सिर्फ बॉडी है, इसको कैप नहीं है. 40 पेन को क्या नहीं है? 40 पेन को सिर्फ बॉडी है. क्या है? सिर्फ कैप नहीं है. तो इधर प्रॉब्लम पता है क्या हुआ? प्रॉब्लम ये हुआ, यहाँ सिर्फ बॉडी होने से कुछ नहीं होता. क्या एब्सेंट है? कैप. तो ये कैप ने डिसाइड किया इस कंप्लीट पेन का डेफिनेशन. किसने डिसाइड किया? कैप ने. एक छोटी सी कैप डिसाइड करेगी कंप्लीट पेन को. समझ में आया मैंने क्या बोला? सिर्फ बॉडी होने से कुछ होता है क्या? इस छोटे से कैप ने डिसाइड किया, दैट इज कॉल्ड एज कंप्लीट पेन. समझा मैंने क्या बोला? तो कैप डिसाइड करेंगे. ऐसा ही जैसे किसी को मीठी चाय पसंद है, मीठी चाय पीने की चाय, शक्कर डिसाइड करेंगी उस चाय का स्वाद क्या होगा. मतलब मीठा होगा, फीका होगा, विदाउट शुगर होगा, ऐसा शक्कर डिसाइड करेंगे.
सब्जी में नमक डिसाइड करेगा सब्जी के टेस्ट क्या होंगे। सब्जी में नमक डिसाइड करेगा, मतलब सबसे कम जो लगने वाला है वो डिसाइड करेगा उसका पूरा इसका फीचर क्या होगा। समझा मैंने क्या बोला। वैसा ही बेटा पीएस के बारे में है, फोटोसिंथेसिस के बारे में है। फोटोसिंथेसिस में सबसे कम लगने वाला जो होता है, इसमें क्या कम लगने वाला है, CO2 बोलो, टेम्परेचर बोलो, पानी बोलो या क्लोरोफिल बोलो, इन चारों में से जो सबसे कम लगने वाला है, सबसे कम, इमेजिन करते हैं ये 10 लगने वाला है, ये 9 लगने वाला है, 8 लगने वाला है, ये 2 लगने वाला है। बता सबसे कम कौन लगने वाला है। तो जो सबसे कम लगने वाला है वो डिसाइड करेगा कि इस पीएस का रेट क्या होगा, पीएस का रेट क्या होगा। मैं रिपीट करता हूं, पीएस का रेट कौन डिसाइड करेगा, जो ज्यादा है वो डिसाइड नहीं करेगा, जो कम है वो डिसाइड करेगा। समझ में आया मैंने क्या बोला। दैट इज कॉल्ड एज द लिमिटिंग फैक्टर। इसलिए सीओ2 क्या बोलते हैं अपन, लिमिटिंग फैक्टर्स। लिमिटिंग का मतलब है जो सबसे कम है, जो सबसे कम है वो डिसाइड करेगा कि उसका रेट क्या होगा। समझा मैंने क्या बोला। हाँ, इसका डेफिनेशन देखते बेटा। अभी तुझे समझ में आया ना एग्जांपल से मैंने क्या बोलना है। तो ये कुछ चीजें लगने वाली है, लाइट, CO2, वाटर, ये ऑक्सीजन नहीं लगता। देख डेफिनेशन क्या है, देख ये डेफिनेशन होंगी किताब में, वो टिक कर IMP कर। लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, उसमें क्या है, फोटोसिंथेसिस एक केमिकल प्रोसेस है, एक केमिकल प्रोसेस है। इस प्रोसेस के ऊपर मोर देन वन फैक्टर का असर होता है। इस प्रोसेस के ऊपर फैक्टर का असर होता है, वो भी एक से ज्यादा असर होता है फैक्टर्स का। उसमें रेट कौन डिसाइड करता है, रेट वो डिसाइड करता है जो सबसे मिनिमम वैल्यू में आता है। रेट कौन डिसाइड करता है, जो सबसे मिनिमम वैल्यू में आता है। समझा मैंने क्या बोला। जिसकी वैल्यू मैक्सिमम है वो रेट डिसाइड नहीं करता, वो डिसाइड द रेट जो मिनिमम वैल्यू में है। समझा मैंने क्या बोला। तो हाँ ऐसा बात है बेटा। ये तुझे लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर समझ में आया क्या। चार फैक्टर में से जिसका रेट जो जो सबसे लिमिट में होगा, सबसे कम होगा, वो डिसाइड क्या करेगा, पीएस का रेट डिसाइड करेगा। क्लियर हुआ। हाँ। CO2, टेम्परेचर, लाइट, क्लोरोफिल, वाटर, इन चार में से सबसे कम जो है वो डिसाइड करेगा रेट ऑफ पीएस क्या होगा। आपके पास टेम्परेचर काफी अच्छा है, लाइट काफी अच्छा है, क्लोरोफिल काफी अच्छा है, पानी काफी अच्छा है, लेकिन क्या कमी है, तो पीएस घटेगा, क्योंकि ये डिसाइड करेगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल देता हूँ बेटा। सवेरे के 6 बजे, बता सवेरे 6 बजे पौधे का पीएस कौन डिसाइड करता, सवेरे 6 बजे पौधे का पीएस कौन डिसाइड करता। मैं आपको ऑप्शन देता हूँ, CO2, वाटर की सनलाइट, क्योंकि सवेरे 6 बजे सनलाइट कम होता है। समझ में आया मैंने क्या बोला। जो सबसे कम रहता है वो डिसाइड क्या करेगा, पीएस का रेट, सवेरे 6 बजे। शाम को 6 बजे कौन डिसाइड करता है पीएस का रेट, सनलाइट, CO2 की वाटर। शाम को 6 बजे, शाम को 6 बजे ऑब्वियसली सनलाइट। कौन, सनलाइट। सिंपल सी बात है, क्योंकि उस वक्त वो कम रहता है ना, सवेरे 6 बजे और रात को 6 बजे। ओके, ये लाइन तूने टिक किया क्या। देख उन्होंने बोला, उन्होंने ये बोला है काफी अच्छा ग्रीन लीफ है, काफी अच्छा लाइट है, काफी अच्छा CO2 है, काफी अच्छा ग्रीन लीफ है, काफी अच्छा लाइट है, काफी अच्छा CO2 है, लेकिन लेकिन टेम्परेचर क्या है, क्या है। तो यहाँ पे पीएस का रेट कौन, पीएस का जो रेट है, पीएस का रेट कौन डिसाइड करेगा, जो सबसे कम होगा वो डिसाइड करेगा। एग्जाम का क्वेश्चन ऐसे ही आता है, जो सबसे कम होगा वो डिसाइड करेगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, बताना पीएस का रेट कौन डिसाइड करेगा इधर। जैसे 1 2 3 4,
मैंने यहाँ पे एक वैल्यू लिखे हैं, मैं इसको बोलूँगा CO2, इसको बोलूँगा टेम्परेचर, इसको बोलूँगा क्लोरोफिल, इसको बोलूँगा वाटर। बता सबसे कम कौन है इनमें? तो यहाँ पीएस का रेट कौन डिसाइड करेगा? आ गया, यही आंसर है। ऐसे क्वेश्चन आएगा, समझ में आया? ठीक है सर, क्लियर हुआ। तूने ये ब्लॉक किया क्या? ये डेफिनेशन टिक किया क्या? कर लो टिक। चलो बातें करते वन बाय वन। सबसे पहले किसकी बारी है? लाइट के बारे में बात करेंगे। लाइट, सनलाइट। सबसे पहले सर सनलाइट है, धूप बड़ी जरूरी है। सवेरे धूप कम रहती है, धीरे धीरे धूप बढ़ती रहती है, मतलब धीरे धीरे लाइट का जो इंटेंसिटी है बढ़ते रहता है। अभी काफ़ी ज़्यादा इंटेंसिटी है लाइट की। बाहर जाएंगे तो स्किन जलेंगी तुम्हारी, जलेंगी मतलब थोड़ा दर्द होगा, पेन होगा। इट इज कॉल्ड एज लाइट इंटेंसिटी। तेरे शरीर से स्किन से लाइट टकरा रहा है, टकरा रहा है, इंटेंसिटी। अब देखो उन्होंने यहाँ पे क्या बोला है, मैं डायरेक्टली इसकी बात करूं, ग्राफ की। सुन ले बेटा, ये ग्राफ ड्रॉ करो, मतलब ये ओपन करो ग्राफ। ये ग्राफ का है, ये लाइट का ग्राफ है। इसमें क्या बोला गया है बेटा, सुन ले, इसमें क्या बोला गया है। इस ग्राफ में सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा, किसी भी लीफ के ऊपर, लीफ में जो पीएस होता है, उस लीफ के ऊपर आता है लाइट का इंटेंसिटी। बता लाइट में कौन सी प्रॉपर्टी होती है? लाइट में कौन सी प्रॉपर्टी होती है? लाइट में प्रॉपर्टी कौन सी है? इंटेंसिटी। यू नो व्हाट इज इंटेंसिटी? जिस तेजी से वो टकराता है ना चीजों को, उसको क्या बोलते हैं? इंटेंसिटी। हाई इंटेंस, लो इंटेंस, समझ में आया? हाँ। चुभना, चुभना, नीडल्स कैसे चुभती है अपने को? ऐसे नीडल लगाई और किसी ने ऐसे नीडल लगाई, फर्क है दोनों में? ऐसे लगाई मच्छर की तरह या ऐसी लगाई, दोनों में इंटेंसिटी फर्क है। चुभना, दोपहर के 12 बजे जो धूप चुभती है, मतलब लाइट जो चुभता है, क्या सवेरे 6 बजे उतना होता है इंटेंस? तो सवेरे 6 बजे का लाइट इंटेंसिटी कैसे होता? कम। और 12 बजे का ज्यादा होता है, ऐसा। तो लाइट में कौन सी प्रॉपर्टी है? वो कहाँ पे आके गिरती है, जिससे क्या होता है? पीएस। तो इंटेंसिटी मैटर करता है बेटा। तो मैं आपको वही लिख के दे रहा हूँ इधर। सर इधर क्या है बेटा, ये वाई एक्सिस है, जिसके ऊपर लिखा है रेट। क्या लिखा है? रेट, रेट ऑफ पीएस। और एक तरफ क्या लिखा है? लाइट का इंटेंसिटी। मतलब ये एक्सिस पे क्या है, इस एक्सिस पे क्या है? रेट है, समझा? अब मेरी बात सुनते जा। इधर मैं लिखूं 10, 20, 30, 40, 50, 50 यहां लिख देता हूं, 50, 60, 70, 80, 90, 100। ये क्या है सर? 10, 20, 30, ये लाइट की इंटेंसिटी है। क्या है ये? हाँ, इधर इधर रेट है बेटा। तो सुन ले मेरी बात, मेरी बात सुन ले गौर से। सर यहाँ पे धीरे धीरे क्या बढ़ रहा है? लाइट की इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है इधर, उसके साथ इधर रेट भी बढ़ते जा रहा है। पिंक कलर को देख ले, यहां तक तेरा क्या है? पिंक कलर में क्या डिसाइड किया? पिंक कलर डिसाइड करता है इंटेंसिटी के साथ कौन बढ़ते जा रहा है? रेट। बेटा देख लेना, 40 इंटेंसिटी है। कितनी इंटेंसिटी है? उस पे रेट इतना है ना पीएस का, समझा आपको? इंटेंसिटी बता कितनी, उसके ऊपर रेट कितना, इतना, है ना? सर ये भी कितना होना चाहिए? इसको भी लिख लेते हैं बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको भी लिखते हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। मतलब यहाँ पे 40 इंटेंसिटी है, तो रेट ऑफ पीएस कितना आया? 50 आया। ठीक है, थोड़ा यहाँ से ये कर्व मारेगा। कर्व का मतलब ये थोड़ा भी कम, क्योंकि इतना इंटेंसिटी भी अच्छा नहीं है। लाइट अच्छा है लेकिन इतना भी अच्छा नहीं है जितना सोच रहे अपन। फिर ये कर्व करेगा यहाँ पे, ये है आपका बी नंबर का पॉइंट। ये पीले कलर का लाइन देख बेटा, ये बी पॉइंट्स है, यहाँ पे आके रुक गया, यहाँ पे आके रुक गया है। ओके, तो यहाँ पे जो इंटेंसिटी है वो है 50 का। अब 50 क्या है? 50 है लाइट की इंटेंसिटी। 50 क्या हुई?
50 क्या हुई, इस बात को गौर से देखो समझो, 50 क्या हो गई, लाइट के इंटेंसिटी। और वहां पे तुम्हारा जो रेट ऑफ पीएस है वो इतना है, रेट ऑफ पीएस है वो इतना है, उसको पीले कलर से ड्रॉ कर लेते हैं। रेट ऑफ पीएस जो इतना है वो इतना है। पता है यहाँ पे ई लिखा होगा ना, ई मतलब सर यहाँ पे एक पॉइंट है डी नाम का, इधर कौन सा पॉइंट है, ई नाम का, मतलब लाइट की इंटेंसिटी कितनी, डी, इतना वैल्यू है, और उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ पीएस कितना, ई, उसके आगे कुछ नहीं है। अब मैं क्या बोलने वाला हूँ देख, डी लास्ट पॉइंट है इंटेंसिटी का, इसके बाद तू कितना भी इंटेंसिटी बढ़ा ले, 60 कर ले, 70 कर ले, 80 कर ले, 90 कर ले, इंटेंसिटी बढ़ा तू, लेकिन तेरा रेट ऑफ जो पीएस है वो कांस्टेंट रहेगा। मैं रिपीट करता हूं, इधर क्या हो रहा है सर, डी के बाद क्या हो रहा है सर, डी के बाद लाइट का इंटेंसिटी बढ़ते जा रहा, कौन बढ़ते जा रहा, डी के बाद कौन बढ़ते जा रहा, लेकिन बेटा तेरा पीएस का रेट कैसा है, कांस्टेंट, क्या है वो, कांस्टेंट, क्या है वो, कांस्टेंट, देख कांस्टेंट है, बढ़ गया क्या, नहीं। ऐसा पता है क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि तुम यहाँ डी के बाद सिर्फ किसको बढ़ा रहे, लाइट को बढ़ा रहे, किसको बढ़ा रहे, लेकिन जो बाकी तुम्हारे फैक्टर है ना, लाइट के अलावा जो फैक्टर लगते हैं ना, CO2 लगता है, टेम्परेचर लगता है, पानी लगता है, वो कम हो गए ना, क्योंकि तू एक चीज पे फोकस कर रहा, इसका मतलब वो कम हो गए ना। मैं रिपीट करता हूँ, तू किसको बढ़ा रहा बेटा, इधर लाइट के इंटेंसिटी को तू बढ़ा रहा है, चार में से तू एक फैक्टर के ऊपर फोकस कर रहा, कौन सा फैक्टर, लाइट इंटेंसिटी, लेकिन बाकी जो 3 फैक्टर वो कम हो रहे हैं ना, इसके कंपेयर में। समझा मैंने क्या बोला, तेरे पास क्या क्या फैक्टर है पीएस के लिए, CO2 है, और क्या है, वाटर है, और क्या है, क्लोरोफिल है, इमेजिन कर, और हाँ तेरे पास इतने फैक्टर है ना, तुझे नहीं पता कि तू काय पे फोकस कर रहा, तू आई पे फोकस कर रहा, आई का मतलब क्या है, तू फोकस कर रहा आई पे, लेकिन तेरे बाकी जो टॉपिक है वो कम कम होते जा रहे हैं ना। तेरे पास 4 सब्जेक्ट है पीसीएमबी, पीसीएमबी में तू एक सब्जेक्ट के ऊपर इतना फोकस कर रहा है, इतना फोकस कर, तो बाकी 3 मर रहे हैं ना बेटा। अल्टीमेटली असर कहाँ पे हो रहा, या तेरे पास पीसीबी सब्जेक्ट है, पीसीबी सब्जेक्ट क्या है, तू एक सब्जेक्ट के ऊपर इतना फोकस कर रहा है, इतना फोकस कर रहा, बियॉन्ड द लिमिट उसको लेके जा रहा, उससे नीट का रिजल्ट निकलेगा क्या, क्योंकि उससे बाकी 2 सब्जेक्ट तो उसकी कुर्बानी हो रही ना बेटा। हाँ ऐसा है ये, तो अल्टीमेटली असर हो रहा है नीट के एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में। तो तुझे क्या लगा, तो इंटेंसिटी बढ़ाएगा तेरा पीएस बढ़ेगा, नहीं, क्यों नहीं बढ़ेगा, एक इंटेंसिटी बढ़ाने से पीएस बढ़ सकता है क्या, बाकी 2 जो ये है, ये लिमिट में आ रहे हैं ना, ये कम होते जा रहे हैं ना। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझा आपको, हाँ ऐसी बात है ये, तो ऐसी बात है ये। तो इमेजिन करते हैं अपन, फोटोसिंथेसिस का मतलब है आपकी नीट की एग्जाम, और इधर पीएस के लिए लगते फैक्टर, CO2 लगता है, लाइट लगता है, क्लोरोफिल लगता है, और वाटर लगता है, और इधर नीट के एग्जाम के लिए पीसीबी लगता है। तो किसी एक फैक्टर पे असर कर रहा है, तो एक फैक्टर को ज्यादा लेके जा रहा है, लाइट को इतना लेके जा रहा है, लाइट को इतना लेके जा रहा है, लेकिन बाकी जो फैक्टर है उसका क्या, वो तो कम कम होते जा रहे हैं ना, उसका सीधा इसका असर काय पे होगा। ऐसा ही तो 3 सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट को इतना बढ़ रहा है, इतना बढ़ रहा है कि बाकी 2 सब्जेक्ट चले जा रहे हैं, उसका असर काय पे होगा। तो सभी फैक्टर इंपॉर्टेंट है, सेम केस सभी इंपॉर्टेंट है ऐसा। तो शुरू में आपका पीएस का रेट बढ़ते जाएगा यहां तक आएगा। इसके बाद क्या है सर, इसके बाद इस डी को मैं यहां पे नाम देता हूं सैचुरेशन पॉइंट। कौन सा पॉइंट, सैचुरेशन पॉइंट का मतलब है बस करो, बस करो। इसके बाद तूने लाइट का इंटेंसिटी बढ़ाया ना, कोई काम का नहीं है, क्योंकि तेरा रेट ऑफ जो है पीएस वो क्या रहेगा, कांस्टेंट, क्या रहेगा, मतलब डी के बाद तूने कितना भी लाइट बढ़ाया कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि कितना भी लाइट बढ़ा ले तेरा रेट क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। क्लियर हुआ ये,
तो जहां से रेट कांस्टेंट रहेगा उस पॉइंट का बोलते हैं, नाम है सैचुरेशन पॉइंट। क्या नाम है? लिख लो आप, नोट डाउन करो, सैचुरेशन पॉइंट लिखो, सैचुरेशन पॉइंट लिखो, सैचुरेशन पॉइंट। बियॉन्ड दैट अदर फैक्टर्स बिकम लिमिटेड। सैचुरेशन पॉइंट, बियॉन्ड दैट अदर फैक्टर्स बिकम लिमिटेड। बाकी फैक्टर लिमिटेड हो गए। हाँ सर, समझ में आया। डी तक ठीक है, उसके बाद मत बढ़ाना, बड़ा का तो कोई फायदा नहीं है, ये चीज लिमिटेड हो गई है। ठीक है, तो डी हुआ सैचुरेशन पॉइंट। ये बात हो गई बेटा लाइट के बारे में। अब आता है CO2, दूसरा पॉइंट CO2। इसका मीनिंग समझ रहे हैं ना? फॉर PS which gas required, and in PS which gas release oxygen plus somewhat H2O, कुछ H2O भी रिलीज होता है। कुछ आंकड़े हैं वो टिक कर, कुछ डिजिट्स है, कुछ नंबर्स है वो टिक कर। जैसे अपने हवा में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 इज वेरी लो इन एटमॉस्फेयर। सर हवा में CO2 कितना है? बेटा हवा में CO2 है 0.03 से लेके 0.04% है, ये टिक कर। हवा में इतना परसेंट वाला है अपना CO2। इन्होंने बोला कि एटमॉस्फेयर में, ATM मतलब एटमॉस्फेयर में इतना है CO2 परसेंट में। तूने अगर इसको इंक्रीज किया, तूने अगर इसको इंक्रीज किया, सर इंक्रीज कितना किया? 0.05 लेके गया इसको, 0.05 लेके गया इस CO2 को, तो ये है अच्छी खासी वैल्यू, उससे PS बढ़ेगा। मैं रिपीट करता हूँ, एटमॉस्फेयर में कम CO2 है, ये CO2 नेचुरल है। तूने अगर CO2 को इंक्रीज किया, कितना किया, तो इसके PS का असर होगा, PS अच्छे से होगा, अच्छे से होगा। लेकिन अगर इसके भी बियॉन्ड चला गया, तो बियॉन्ड मतलब तूने ये वैल्यू के ऊपर भी लेके गया, तो अल्टीमेटली अल्टीमेटली उससे तेरा PS घटेगा। मतलब तुम्हारे लिए, अपने पौधे के लिए सबसे बेस्ट जो वैल्यू है CO2 की, वो ये है। एक तो ये या फिर ये। इसके ऊपर अगर जाएगा तो CO2 अच्छा नहीं पौधे के लिए। CO2 जानलेवा हो सकता है, जहरीला हो सकता है। जैसे शक्कर, शक्कर एक लिमिट तक ठीक है, उसके बाद अगर शक्कर या नमक खाएगा ना, तो वो जहर है शरीर के लिए। समझा मैंने क्या बोला? तो ये CO2 अगर इसके ऊपर गया तो ये जहर है पौधे के लिए, उससे पौधे का PS क्या होगा? डिक्रीज होगा। क्या बोला मैंने? ये वैल्यू फिक्स कर ले। इसके अगर तू बियॉन्ड गया तो लेवल, इसके अगर बियॉन्ड गया तो ये डैमेज कर सकता है। किसको डैमेज कर सकता है? पौधे को। क्या कर सकता है? डैमेज। तो बता बेस्ट आंकड़े क्या है CO2 के जो पौधे के लिए अच्छे हैं? एक तो ये या फिर ये। इससे ऊपर गया तो डैमेज होगा। शक्कर एक लिमिट तक ठीक है, उसके ऊपर गई तो शुगर होने के चांसेस है, डायबिटीज। नमक एक लिमिट तक ठीक है, उसके ऊपर गया तो ब्लड प्रेशर बढ़ने के चांसेस है। नमक से किडनी फेल भी होती है, पता है तुझे? मोबाइल एक लिमिट तक देखना ठीक है, उसके ऊपर गया तो चश्मा है नहीं, पूरा शरीर ही खराब हो जाता, आंखें चली जाती, आंखें गुल, दिमाग टायर्ड। तुमने कभी फील किया
जब तुम मोबाइल देखते हो तो उसके बाद जब पढ़ाई को बैठते हो ना, तो दिमाग ऑलरेडी टायर्ड हो गया था, थक जाता है, थक जाता है वो, आंखें थक जाती है। वो जीरो का बल्ब कैसे लप 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 करता है रात को, ऐसे आंखें ऐसे 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 करती है। पढ़ाई करो कि नहीं करो। ये टॉपिक ओपन करो, ये CO2 का ही टॉपिक है। इसमें मैं क्या लिखने वाला हूँ वो देख, कुछ आंकड़े हैं वो लिख ले। C3 प्लांट और C4 प्लांट, टिक कर बेटा इसको, C3 और C4 को टिक कर। C3 को लगने वाला है 460 ppm, ppm CO2। C3 प्लांट का जो CO2 लेवल है वो है 460 और इसका है 360 ppm CO2। मतलब C3 के पौधे को CO2 की मात्रा बहुत ज्यादा लगती है और C4 के प्लांट को CO2 की मात्रा कम लगती है। तो बता कौन से पौधे की डिमांड ज्यादा है? C3 के पौधे की डिमांड ज्यादा है। पार्ट पर मिलियंस, पार्ट पर मिलियंस। किसी भी गैसेस को या पार्टिकल को हम ppm में काउंट करते हैं। अब मैं क्या बताने वाला हूँ वो देखो, मैं क्या बताने वाला हूँ वो सुनो। देख बेटा, C3 के पौधे को कितना लगने वाला है? तो पहला ये देख कि कौन से पौधे को CO2 ज्यादा लगने वाला है। C3 को ज्यादा लगने वाला कि C4 को? क्लियर हुआ ना? हुज रिक्वायर्ड मच CO2? C3 को, बराबर है। अगर मैं आपको एक और चीज समझाऊं इन पौधे के बारे में, तो बस इतना याद रखना, जो उन्होंने बोला है ना मैं इसकी बात कर रहा हूँ। यहाँ से ये लाइन तो लिख सकता है बाद में, यहाँ से यहाँ तक। अगर लो लाइट है, लाइट लो है और इनका CO2 कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, तो इनके पीएस पे असर होगा, पीएस भी कम रहेगा। सर पीएस क्यों कम रहा? भले आपका CO2 ज़्यादा है लेकिन लाइट कैसी है? लो लाइट है। मैं रिपीट करता हूँ, लो लाइट है। लाइट कैसी है बेटा? भले CO2 ज़्यादा है इनके पास लेकिन लाइट कैसी है? तो पीएस क्या रहेगा? कम रहेगा। लेकिन अगर मैं बोलूँ लाइट की मात्रा कैसी है? हाई लाइट है, प्लस CO2 अल्टीमेटली कैसा है? ज़्यादा है, तो आपका पीएस भी क्या रहेगा? लगभग ज़्यादा रहेगा। मैं रिपीट करता हूँ मैंने क्या बोला। लाइट की इंटेंसिटी कैसी है? ज़्यादा, प्लस CO2 की मात्रा पहले से ही ज़्यादा है इनके पास, तो अल्टीमेटली पीएस भी कैसा रहेगा? ज़्यादा रहेगा। मैं इस लाइन को यहाँ पे पढ़ता हूँ देख। एट लो लाइट, जब लो लाइट है, नाइदर ग्रुप रिस्पॉन्स टू हाई CO2 कॉन्सेंट्रेशन। अगर आपके पास लाइट ही कम है तो CO2 ज्यादा होने से कोई मतलब नहीं है, आपका पीएस वैसे भी घटने वाला है। मैं किन पेड़ की बात कर रहा हूं यहाँ पे? इनके पास CO2 अच्छा है, कमी CO2 की नहीं है, कमी काहे की है? तो असर काहे पे हो रहा है? अगर तू एक काम करेगा, फिर कौन सा काम करेगा? तू सिंपल सी बात है, तू एक काम कर, क्या बढ़ा ले? तू क्या बढ़ा ले? उनके पास पहले से कौन ज्यादा था? पहले से ही खाते में अच्छा था CO2। तू सिर्फ क्या बढ़ा? सिर्फ अल्टीमेटली क्या बढ़ेगा? पीएस। मतलब इन दो पौधों को प्रॉब्लम CO2 से नहीं है, प्रॉब्लम कैसे है? लाइट से। लाइट बढ़ा ले, अल्टीमेटली इनका पीएस बढ़ जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी इनके पास CO2 काफी अच्छा है। इज दैट क्लियर? हाँ। एक रोटी और एक सब्जी,
रोटी को मैं बोलूंगा CO2 और सब्जी को मैं बोलूंगा लाइट। रोटी माने CO2, सब्जी माने लाइट। C3C4 प्लांट के पास रोटी ज़्यादा है, पहले से ही ज़्यादा है, मतलब उनके पास क्या ज़्यादा है, कमी है। तो क्या है, सब्जी की कमी है, मतलब क्या की कमी है। हाँ, प्लेट में सिर्फ रोटी होने से होता है क्या, सब्जी भी चाहिए ना खाने के लिए, तब जाके खाना बनेगा ना, मतलब खाना फुलफिल होगा ना। हाँ, फिर ऐसा है ये कंसेप्ट। तो यहाँ बात हुई थी सर लाइट के बारे में, सॉरी CO2 के बारे में, CO2 के बारे में। ये पता है नाइदर का मतलब क्या है, नाइदर ग्रुप का मतलब है C3C4 की बात कर रहे हैं वो। ये आंकड़े मैंने आपको अभी भी बताए थे। 360 का CO2 कौन लेके जा रहा, और 450 लिख के दिया क्या मैंने आपको, 460 ना। हाँ 450 460, वहाँ ऐसा करो 450 460। हाँ बियॉन्ड है ना। हाँ वही तो भी आप 450 460 ऐसा लिखो। C3 क्या है ये, एक्चुअली ये है लीटर के बारे में, लीटर के बारे में है ये, लीटर CO2 लीटर। ये दो एग्जांपल टिक कर, टोमेटो और बेल पेपर। एक बात बता, C3 के पौधे को कितना CO2 लग रहा था, C3 के पौधे को कितना CO2 लग रहा था, बियॉन्ड 450 ppm लग रहा था ना बेटा। C3 के पौधे को इतना CO2 लग रहा था, इतना CO2 लग रहा था। उसको इतना CO2 ना मिले तो क्या होगा, लग रहा था इतना CO2 ना मिले तो क्या वो PS कर पाएगा अच्छे से, क्या वो PS कर पाएगा अच्छे से। तुमको 6 महीने बाद, इमेजिन कर रहे हैं अपन, एग्जाम्पल है, तुमको 6 महीने बाद एक कार खरीदनी है या तुझे बाइक खरीदनी है 1 लाख की या 2 लाख की, 2 लाख की बाइक खरीदनी है 6 महीने बाद। अगर इतना पैसा ना हो ना तो हम क्या करते हैं, उसको पहले से शुरू शुरू में उसको कलेक्ट करना शुरू करते हैं। क्या करते हैं, कलेक्शन शुरू करते हैं। 2 लाख जमाने हैं ना 6 महीने में, कलेक्शन शुरू करते हैं, तब जाके वो कलेक्ट होंगे। मैं बात कर रहा हूँ कलेक्शन की। अगर C3 का पौधा है, इतना CO2 अगर नहीं है तो वहां पे कलेक्ट करो। तो कलेक्ट करने का एक तरीका है, उस तरीके का नाम है ग्रीन हाउस। क्या नाम है, ग्रीन हाउस इफेक्ट। मेरे ख्याल से ग्रीन हाउस इफेक्ट तूने सुना है इसके पहले, सुना कि नहीं सुना। इसका सिंपल मीनिंग है, तू पहले CO2 कलेक्ट कर, CO2 कलेक्ट कर। अगर तेरे पास CO2 नहीं है तो पहले इसको कलेक्ट कर, और कलेक्ट करने का तरीका ये होता है ग्रीन हाउस। और बाद में इसको तू दे सकता है इस पौधे को। जैसे एग्जांपल सुन, एक घर है, ये कांच का घर है, कांच का घर, इस घर का नाम है ग्रीन हाउस। और इस घर के अंदर तुझे क्या जमा रखना है, कब तक जमा रखना है CO2, या कब तक कलेक्ट करना है CO2 ताकि उसका आंकड़ा कितना हो जाए। समझा मैंने क्या बोला, तूने एक घर बनाया, उसके अंदर तूने CO2 क्रिएट किया या फिर स्टोर्ड किया, कितना स्टोर्ड किया करना चाहिए, 450। समझा मैंने क्या बोला। और हवा में अगर इमेजिन कर, तूने घर क्यों बनाया, क्योंकि सर हवा में सिर्फ 200 है, हवा में सिर्फ 200 ppm है। देख बेटा मैं क्या बोल रहा हूँ, हवा, ये हवा है बाहर की, हवा में कितना ppm है, 200। क्या ये 200 ppm इसके लिए काफी है, नहीं। तुझे कितना चाहिए, 450। तुझे कितना चाहिए,
तूने क्या किया, एक घर बनाया और घर के अंदर कितना CO2 स्टोर्ड रखा, क्योंकि हवा में तो स्टोर्ड रख नहीं सकता, तू कहाँ स्टोर्ड रख सकता है? जैसे एग्जांपल, तुझे एक ठंड वाला एरिया चाहिए, कोल्ड एरिया, तो एटमॉस्फेयर में कोल्ड क्रिएट कर सकता है क्या? तुझे अगर कोल्ड क्रिएट करना है 25 डिग्री, तो क्या करेगा, घर के अंदर एसी लगाएगा, तुझे कितना बनेगा, 25 डिग्री। सेम कहानी है, तुझे CO2 का टारगेट कितना है, क्या तू एटमॉस्फेयर में इतना क्रिएट कर सकता है क्या? तो क्या करेगा, आर्टिफिशियल घर बनाएगा, उस घर के अंदर कितना क्रिएट कर सकता है, कर सकता है। इस घर का नाम क्या है, ग्रीन हाउस। और उसके अंदर कौन से पौधे तू ग्रो कर सकता है, C3 प्लांट। समझा? इस तरह लोग C3 प्लांट को ग्रो करते हैं इस वाले 450 वाले CO2 पे, जो आर्टिफिशियल होता है, दैट इज कॉल्ड एज ग्रीन हाउस। और इसके एग्जांपल वहां पे दी है, टोमेटो और बेल पेपर, दोनों ग्रीन हाउस में ग्रो किए हमने, बाहर नहीं, इस घर के अंदर ग्रो किए हैं, जहां का कॉन्सेंट्रेशन इतना हो। समझ में आया मैंने क्या बोला? ओके। ताकि अगर 450 CO2 मिलता है भाई साहब को, जैसे टोमेटो है, उसको अगर 450 CO2 मिलता है, तो उसका बेटा क्या बढ़ जाता है, हायर यील्ड। यील्ड माने क्या, उत्पादन, प्रोडक्शन। ऐसा तूने एग्जांपल टिक किया दोनों के? हाँ। हमारा टॉपिक कौन कौन सा हुआ अब तक? वो पहले क्या हुआ था, लाइट हो गया था। दूसरा क्या हुआ था? हाँ हाँ। अब दो फैक्टर बचे हैं, छोटे छोटे टॉपिक है, एक का नाम टेम्परेचर है, दूसरे का नाम वाटर है। टेम्परेचर, सर धूप का असर होता है, समर, विंटर, रेनी सीजन, टेम्परेचर का असर होता है। छोटा सा पैराग्राफ है, क्लियर कर लेते हैं। सुनो मेरी बात बेटा, जो C3 प्लांट होता है ना, उसको चाहिए लो टेम्परेचर, और जो C4 प्लांट होता है ना, मैं पहले क्लियर कर दूं, इनको चाहिए हायर टेम्परेचर। लो टेम्परेचर का मतलब होता है 20 से 30 डिग्री सेल्सियस, या 25 से 30 डिग्री सेल्सियस, इतना चाहिए C3 के पौधे ग्रो करने के लिए। और C4 का जो क्वेश्चन है, उसको चाहिए 30 से 40 डिग्री सेल्सियस। ये इतना बेस्ट टेम्परेचर है इनका। C3 का पौधा है, उसको इतना टेम्परेचर दे दे तो 25 से 30 अच्छे से ग्रो करेगा। तो इसी को मैं यहाँ पे नाम दूंगा ऑप्टिमम टेम्परेचर। ऑप्टिमम का मतलब है काफी अच्छा, ऑप्टिमम टेम्परेचर। बेटा व्हाट इज ऑप्टिमम, गया बायोमोलिक्यूल में ये शब्द। ऑप्टिमम का मतलब है सबसे बेहतरीन टेम्परेचर। समझ में आया? लिख लो उसे। कितना टेम्परेचर है C3 का? हाँ, C4 का उससे अच्छे पे ग्रो होगा वो, बिल्कुल बेहतरीन। हाई टेम्परेचर का मतलब है ट्रॉपिकल एरिया, ट्रॉपिकल रीजन। ट्रॉपिकल रीजन का मतलब होता है हाई टेम्परेचर वाला इलाका। लास्ट टाइम बोला था मैंने, ट्रॉपिकल का मतलब होता है हाई टेम्परेचर वाला एरिया। अगर मुझे C4 प्लांट का प्रोडक्शन अच्छा चाहिए, अगर मुझे C4 प्लांट का प्रोडक्शन अच्छा चाहिए, तो मैं कितना टेम्परेचर दूं उसको? ये लिखना हो गया आपका, क्लियर है? अगर मैंने इमेजिन कर, अगर C3 प्लांट को अगर मैंने इतना टेम्परेचर दिया, C3 प्लांट को अगर मैंने 40 या 45 डिग्री दिया, तो क्या होगा C3 का? क्या वो PS अच्छे से कर पाएंगा? मैंने बोला PS कर पाएंगा? नहीं। अरे भाई C3 के लिए अच्छा टेम्परेचर कौन सा है? अगर मैंने गलती से C3 को इस टेम्परेचर में रखा, तो क्या वो PS कर पाएंगा? नहीं कर पाएंगा, ये मैंने बोला। ओके, हाँ सर, इतनी बात समझ में आ गई। और एक बात सुनो, अगर टेम्परेचर टेम्परेचर जो होता है, अगर ये मैक्सिमम हुआ, मैक्सिमम बहुत ही ज्यादा,
तो इसका असर एंजाइम पे होता है। एंजाइम स्पेशली कौन कौन से एंजाइम बता, पौधे में कौन से एंजाइम थे, रुबिस्को, दूसरा कौन सा था, पीपीकेस। और एंजाइम पे असर होने की वजह से उसका असर होता है डार्क रिएक्शन पे, डार्क रिएक्शन पे इस पे इफेक्ट होता है। मैं रिपीट करता हूं मैंने क्या बोला। तूने अगर टेम्परेचर बढ़ाया, बहुत ज्यादा लिमिट से बाहर चला गया टेम्परेचर 45, 50, 60, उसका सीधा असर होगा एंजाइम पे। एंजाइम टूट जाएंगे, मर जाएंगे। तो उससे कौन खराब होंगी। तो एक बात याद रखना, पेड़ पौधे में अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो उससे लाइट रिएक्शन खराब नहीं होती। कौन सी रिएक्शन खराब होती, क्योंकि एंजाइम वाले भाई साहब कहाँ रहते हैं, डार्क रिएक्शन। आपके लिए क्वेश्चन है, टेम्परेचर का असर कहाँ होगा, लाइट रिएक्शन की डार्क रिएक्शन, क्योंकि एंजाइम वाले भाई साहब वहां हैं। समझ में आया। और एंजाइम एक तरह का प्रोटीन है, पिघल जाएगा वो टेम्परेचर में। और यही अगर पिघल गया तो क्या होंगी, डार्क रिएक्शन होंगी नहीं वो। लिख लो इसे, टेम्परेचर का असर एंजाइम पे, एंजाइम का असर डार्क रिएक्शन पे। पेपर है कल बियानी का, उद्या आएगा, उद्या का है, छुट्टी है। हो गया लिखना बेटा ये। सर ट्रॉपिकल प्लांट मतलब है, ट्रॉपिकल प्लांट का मतलब होता है C4। ट्रॉपिकल का मतलब होता है C4 प्लांट। और टेम्परेट का मतलब होता है C3। लिख ले वहां पे। ट्रॉपिकल का मतलब होता है C4, ज्यादा धूप वाले ट्रॉपिकल, कम धूप वाले टेम्परेट। यूरोप काय में आएगा, टेम्परेट। हम कहाँ में आएंगे, ट्रॉपिकल। हाँ, उतना क्लियर हुआ ना। टेम्परेचर का असर क्या होता है, तुझे पता है ये जो नीम के पत्ते हैं ना, जो सबसे ऊपर है, जो धूप में बहुत कांटेक्ट में आते हैं, वो देखना पीले हो गए। क्यों, उसके पिगमेंट सब तबाह हो गए, तबाह हो गए। जैसे अपनी स्किन जलती है ना धूप में, वैसा ही ये नीम के पत्ते सबसे जो टॉप पे है ना, उनमें सनलाइट ज़्यादा डायरेक्टली आ रहा है, इतने धूप में वो तड़प रहे हैं, वो पीले हो गए हैं, क्योंकि पिगमेंट ही नष्ट हो गए उनके, डीनेचर्ड हो गए, डीनेचर्ड बोलते हैं उसको। टेम्परेचर का असर होता है बेटा, इसलिए ऐसे कुछ ऐसे ग्राफ बनते हैं। सर ये क्या है, ये टेम्परेचर है, और ये क्या है, ये रेट ऑफ पीएस है। तो शुरू में क्या रहता है, मेरी बात सुनना, शुरू में अच्छा खासा पीएस, ये रेट ऑफ पीएस है, इधर टेम्परेचर है। तो टेम्परेचर बढ़ा, पीएस बढ़ेगा, पीएस बढ़ेगा, पीएस बढ़ेगा लिमिट तक। उसके बाद टेम्परेचर बढ़ा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तेरा पीएस घटेगा। तो ऐसा एक बेल शेप मिलता है इसका, एरो बेल शेप। इसका मीनिंग क्या है, तेरा पीएस काफी अच्छा हो रहा है, यहाँ तक लिमिट आया, ये तेरा पीएस का लिमिट है। उसके बाद तेरा पीएस घटेगा, क्यों, क्योंकि एंजाइम डिस्ट्रॉय होंगे। क्या डिस्ट्रॉय होंगे, एंजाइम। पता ना, टेम्परेचर को एक बार नोटिस करना तू, इस टेम्परेचर को नोटिस कर, ये तेरा लिमिट है, इसको बोलते हैं एसपी, सैचुरेशन पॉइंट, सैचुरेशन पॉइंट है ये। इसके पहले तेरा टेम्परेचर जो था, टेम्परेचर था ये, जैसे एग्जांपल था 10 था, 20 था, 30 था, 40 था, यहाँ तक अच्छा खासा पीएस है तेरा। 40 के ऊपर टेम्परेचर गया तेरा, 50, 60, 70, 50, 60, 70, अल्टीमेटली पीएस क्या होगा, घट जाएगा, क्योंकि सारे मर जाएंगे इधर एंजाइम। समझ में आया क्या था ये।
तो कैसा बनेगा इसका आकार? एक बेल शेप की तरह। कैसे? बेल शेप। ये बेल शेप है। चलो लास्ट पॉइंट की बात करते हैं। लास्ट पॉइंट कौन सा है? वाटर, पानी। क्या पानी का असर होता है पीएस पे? हाँ या ना बोल। क्या पानी का असर होता है पीएस पे? तुम्ही कधी ऑब्झर्व केलं का की तुम्ही गावाला गेल्यात आणि तुम्ही झाडांना 3-4 दिवस पाणीच दिलं नाही, मग तिकडनं आले, बघितलं, अरे हे झाड तर मेलं. झालं असं कधी? असं का हो दिलं तुम्ही? पाणी का नाही दिलं झाडांना? कोणीच नव्हतं. शेजारी कुठे गेले होते? कधी पाळणार धर्म, शेजार धर्म? हा, तुमच्या घरी बगीचा आहे, झाडं आहे का? हा, रोज पाणी देतात त्यांना कोण? घरचे लोक. देखो कितना अच्छा पौधा है, और इधर देखो, इसको मैं अच्छा बोलूं? क्या हुआ इसके साथ? ये तो ये पानी ज्यादा कम हुआ? कभी कभी पानी ज्यादा होने से ही मर जाता है पेड़। गमले में इतना पानी होता है, इतना पानी होता है कि पानी पी पी के मर जाता है वो। होता है ऐसे। ये देखो क्या हुआ, पानी कम हुआ बेटा। पानी का असर क्या होता है वो देख ले अभी। पानी का असर इनडायरेक्टली होता है। कैसे? वो समझ, मेरी बात समझना बेटा। अगर पानी कम है, पानी अगर कम है तो किसी भी पौधे में, किसी भी पौधे में स्ट्रेस आता है। स्ट्रेस, पानी अगर कम है तो पौधे में स्ट्रेस आता है। क्या आता है? ऑलरेडी हमने ये पढ़ा हुआ है स्ट्रेस हार्मोन के बारे में। प्लांट ग्रोथ पढ़ा है हमने, चैप्टर प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। पानी कम है जमीन में, पौधे को क्या आया? टेंशन आया। तो वहां पे पौधा क्या करेगा? एक हार्मोन बनाता है, स्ट्रेस हार्मोन। पता है तुझे इसका नाम? उसका नाम है एब्सिसिक एसिड। क्या बनाता है? पौधे ने क्या बनाया? उसकी वजह से उसका स्टोमेटा बंद हो जाता है। पौधे का स्टोमेटा क्या हो जाता है? एक बात बता, वाटर की कमी थी, प्लांट में क्या आया? टेंशन आया, उसने क्या बनाया? बन गया हार्मोन प्लांट के अंदर। उसकी वजह से उसका कौन बंद हुआ? अगर स्टोमेटा बंद हुआ तो वहां पे एक्सचेंज बंद हो जाएगा। जो भी गैस ऑफ एक्सचेंज हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, वो क्लोज हो जाएगा। तो अगर एक्सचेंज बंद हुआ, ना CO2 अंदर आ रहा, ना O2 बाहर जा रहा, तो सिंपल सी बात है बेटा, स्टोमेटा अगर बंद होता है ना पेड़ का, ना कोई अंदर आएगा ना कोई बाहर जाएगा, तो CO2 अंदर नहीं आएगा। CO2 अंदर नहीं आएगा तो पीएच भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो ये समझ में मैंने क्या बोला? देख, ये लीफ है और इसका ये स्टोमेटा है। फिलहाल ये ओपन है, फिलहाल स्टोमेटा ओपन है। तुझे पता है स्टोमेटा में जब ओपन रहता है तो अंदर का जो पानी है वो बाहर निकलते रहता है। अंदर का पानी बाहर निकल रहा है ना, वाया स्टोमेटा। इसको तू क्या बोलता है? ट्रांसपिरेशन। क्या बोलता? व्हाट इज ट्रांसपिरेशन? लॉस ऑफ वाटर, लॉस ऑफ थ्रू द स्टोमेटा इज कॉल्ड एज ट्रांसपिरेशन। स्कूल में डेफिनेशन गई है ये स्टोमेटा ओपन है। लेकिन मैंने क्या बोला? पौधे में पहले से कौन कम है? पहले से कौन कम है पौधे में? ऐसे केस में वो पौधा क्या करेगा? स्टोमेटा क्या करेगा? बंद करेगा। स्टोमेटा बंद होने से कौन बंद हो जाएगा बाहर निकलना? वाटर। तो स्टोमेटा बंद होने से बेटा ये जो पानी है, ये पानी रुक जाएगा ना, ये पानी अंदर रहेगा। बता, पानी बाहर निकला गया? क्यों नहीं बाहर निकला? क्योंकि कौन बंद हुआ? दरवाजे बंद हो गए। क्या वाटर यहाँ स्टोमेटा से बाहर निकल सकता है? नहीं। लेकिन वहां पे और एक दिक्कत है, स्टोमेटा बंद होने से, स्टोमेटा के बंद होने से बाहर कौन सी गैस थी? क्या वो अंदर जा पाएंगी? नहीं। अगर CO2 गैस बाहर है, वह अगर अंदर नहीं जाती है तो क्या पीएस होगा? पीएस होगा। तो अल्टीमेटली स्टोमेटा बंद होने से पानी तो रुका, लेकिन साइड इफेक्ट क्या हुआ? CO2 जो गैस बाहर थी वो
अंदर नहीं जा रही। अंदर नहीं जा रही का मतलब CO2 अंदर नहीं जा रहा, मतलब पीएस पे असर होगा। तो पीएस बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा कि घटेगा? मतलब कम होगा ना। तुम्हाला कळतंय मी काय म्हणून राहिलोय? स्टोमॅटा का बंद केलं रे? आतमधलं पाणी बाहेर गेलं नाही पाहिजे म्हणून. मग स्टोमॅटा बंद झाल्यावर साईड इफेक्ट काय झाला? बाहेरचा CO2 कसा आतमध्ये जाणार? तो नहीं गेला ना, इसकी वजह से पीएस होगा क्या? नहीं होगा। तो अल्टीमेटली सर, अल्टीमेटली पीएस जो होता है वो डिक्लाइन होगा। ये लिख लो, दैट इज कॉल्ड एज वाटर। झालं? ओके। डिफरेंस मैं आपको भेज दूंगा C3C4 का, वो जो इसने फोटो निकाला। वैसे आपने लिखा होगा C3C4 का डिफरेंस।